नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश कुमार। आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। मैथमेटिक्स में अभी तक हमने साधारण ब्याज चैप्टर से कुछ प्रकार के क्वेश्चंस पढ़े हैं, टाइप 5 तक। तो आज आगे उसके लिए आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद यही अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने रेशियो में पढ़ लिया है। जो एक नंबर वाले होते थे कि एक नंबर था, उस 2 नंबर होते हैं, उसमें रेशियो इतना है, फिर उसमें अगर इतना ऐड कर दिया जाए तो रेशियो ये हो जाता है, तो आपको नंबर फाइंड करने रहते थे। तो उसी टाइप से रिलेट कर रहा है कुछ ये क्वेश्चन। कह रहा है, एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित ब्याज दर से मूलधन व मिश्र धन का अनुपात कितना है? 4:5। 3 वर्ष बाद मिश्रधन और मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। तो पहले केस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुपात जो है वो कितना है? 4:5। पहले केस में क्या कह रहा है? 4:5 है। दूसरे केस में क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। 3 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। अब देखिए, ये अनुपात है किसमें? मूलधन और मिश्र धन में, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो ये है। तो अगर एक ही राशि पर ये सवाल पूछा जा रहा है, मतलब मूलधन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मूलधन दोनों केस में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अलग अलग है। तो हमको सबसे पहला काम करना है मूलधन को बराबर। तो मूलधन को बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना? 4 और 5 का 20। तो 20 बनाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई और इसे 4 से। रेशियो कहता है कि एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होगा। तो नया रेशियो क्या बनेगा? 20:25 और 20:28। ये बन गया, ये मूलधन, ये मिश्रधन। तो अब देखिए क्या करेंगे। मूलधन तो सेम है, अब मिश्रधन का अंतर कितना आ रहा है? 3। मिश्रधन का अंतर 3 यूनिट आ रहा है, और यही होगा हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका निकल के आया 3 यूनिट, और 3 यूनिट यहाँ पे 3 ही लिख लीजिए। और पी कितना है? 20 है। पी कितना है? 20 है। आपको रेट फाइंड करना है, और समय भी दिया गया है 3 साल। तो फार्मूला लगाएंगे, ब्याज गुणे 100, आई इंटू 100 अपान में मूलधन इंटू समय। तो आई कितना? 3 यूनिट। 100 मूलधन कितना? 20, समय कितना? 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5। आर इज इक्वल टू क्या आ गया? 5%। मतलब जो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी थी वो कितनी आ गई? 5%। तो कैसे करना है? कह रहा है कि किसी समय अंतराल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 था, और 3 साल बाद यह अनुपात हो जाता है 5:7। तो बताइए, जब मूलधन सेम है और यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट, तो मूलधन को क्या करना पड़ेगा? सेम। मूलधन सेम करेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम 20 बनेगा। इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा, और 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा। रेशियो कहता है अगर एक तरफ आप गुणा करेंगे तो दूसरी तरफ भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये 20 हो गया, 5 चौके 20 और 5 25, 5 चौके 20 और 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, 3 यूनिट का बन रहा है, और यही क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हो गया 3, मूलधन हो गया 20, आर हो गया कितना निकालना है आपको? टाइम कितना हो गया? 3 साल। तो आर बराबर होगा ब्याज गुणे 100 ऊपर बटे में पी इंटू टी। तो 3 गुणे 100 बटे 20 गुणे 3 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 5%। तो ये आपका अप्रोच हो गया। चलिए देख लेते हैं इसी टाइप पे अगला एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित ब्याज दर से मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। पहले केस में कितना है? 5:6। दूसरे केस में कितना हो जाता है? 4:5। तो इसको नोट डाउन करेंगे। पहले केस में कितना? 5:6, और दूसरे केस में 4:5। ये आपको रेशियो दिया गया है, और टाइम कितना है?
2 ईयर्स का, 2 साल का समय है। तो अब यहाँ से देखिए मूलधन और मिश्र धन, मूलधन सेम करेंगे, वही प्रोसेस, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा 20/24 और ये 20/25। तो डिफरेंस कितना 1 यूनिट का, यही क्या हो गया ब्याज। तो I = 1 हो गया, P = 20 हो गया, R आपको निकालना है, T = 3 साल हो गया। तो फार्मूला लगाएंगे R = ब्याज गुणे 100 अपान P × T। तो I कितना है 100 अपान P कितना है 20 और समय कितना है 2 साल, सॉरी यहाँ पे समय कितना 2 साल। तो 20 पंचे 100, 5/2 मतलब 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 2.5%। दैट इज़ योर आंसर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में टाइप 7 की तरफ। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 7 थोड़ा सा चेंज है, ये मेंस में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो देखिए कैसे है क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति रुपए 30,000 की कुल धनराशि उधार लेता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति रुपए 30,000 की कुल धनराशि उधार लेता है, इसका 1/12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अदा करता है। वह रुपये 36,480 2 साल बाद अदा करता है। तो वो ज्ञात कीजिए कि 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ली गई राशि। आपको ज्ञात करना है कि 12% साधारण वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि उसने उधार ली थी। क्वेश्चन एक बार फिर से कह रहा कि 30,000 रुपये की कुल धनराशि कोई व्यक्ति उधार लेता है, कुछ भाग जो उसका उधार लेता है वो है 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग कितने पे है 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, और वो 2 साल बाद रुपये 36,480 रुपये चुकाता है। तो आपको बताना है कि 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि उधार ली गई थी। तो इसको देखिए हम एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, मूलधन कितना दिया हुआ है 30,000, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 36,480 रुपये। तो आप यहां से एक चीज फाइंड कर लीजिए कि जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 36,000 - 3,000 6,480 रुपये। कितने साल का 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ये है, हम 1 वर्ष का अगर निकाल लें तो 3240 रुपये बनेगा। 3240 रुपये 1 वर्ष का बन गया। आप देखिए 3240 1 वर्ष का बन गया। तो अगर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए, क्यों, एलिगेशन मेथड हम लगाने जा रहे हैं। एलिगेशन मेथड सेम यूनिट पे काम करता है। 2 टाइप के आपको आर दिए गए हैं, R1 और R2। तो अगर उनका मीन वैल्यू निकाल लिया जाए तो मीन वैल्यू R% निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आई कितना 3240 इंटू 100 अपान में कितना रहेगा P 30,000 और इंटू T कितना 1। तो 1 2 3 1 2 3 इसको काटेंगे तो 10.8। तो R% कितना आ गया 10.8%। ये आया मीन वैल्यू। तो अब देखिए एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे। इसमें पहला 12% दिया है, दूसरा 10% दिया है, दोनों को करेंगे कंबाइंड तो कितना मिला है हमको 10.8%। एलिगेशन मेथड लगाइए, 12 - 10.8 बचेगा कितना 1.2। इधर 10.8 - 10 कितना बचेगा 0.8। तो ये रेशियो आ गया कि वो राशि कितने अनुपात में ली गई थी, राशियों का अनुपात आ गया। तो यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 तियां 12 2:3। तो ये कुल धनराशि कितनी हो गई, कुल धनराशि हो गई कितनी 3 2 5 यूनिट।
और रियल में कितना है, 5 यूनिट का मान रियल में कितना है, 30,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 6,000 रुपये। और 12% वाली दर 12% वाला भाग कितना है, 2 भाग। तो 12% पर ली गई राशि कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट है, 2 गुणे 6,000 बराबर 12,000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। P बराबर 30,000 रुपये दिया है, अमाउंट दिया है 36,480 रुपये। तो आप यहाँ से सिंपली इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्या होगा, इसमें से ये घटा देंगे। तो 6,480 रुपये कितने साल का बन रहा है, 2 साल का। अगर हम 1 साल का निकाल लें, 1 साल का इसका आधा हो जाएगा, आधा होगा तो 3240 रुपये। तो R% इज इक्वल टू I इंटू 100/P इंटू टी। यहाँ से सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो 10.8 ये मेन वैल्यू आ गई, 10.8। अब एक 12% दिया था, दूसरा 10% दिया था, दोनों में से क्रॉस में घटाएंगे तो कितना आएगा, 2:3। 2:3 ये आया कि वो राशियाँ किस अनुपात में ली गई थी। तो टोटल राशि कितनी बन गई, 3 और 2 5 यूनिट, लेकिन रियल में टोटल राशि कितनी है, 30,000। तो 1 यूनिट का मान 6,000 रुपये और 12% पर ली गई राशि कितनी है, 2 यूनिट। 2 गुणे 6 बराबर 12,000 रुपये। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर थॉट प्रोसेस से सॉल्व करना हो, थॉट प्रोसेस मतलब विदाउट पेन और कॉपी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 30,000 कुल राशि है, 30,000 कुल राशि है और कुल अमाउंट कितना बन रहा है, 36,480 रुपये। तो मतलब ब्याज कितना बना, 6,480 2 साल का। तो 1 साल का कितना बनेगा, 3240 रुपये। ये हमने एक कैलकुलेट करके अपने माइंड में रख लिया कि ब्याज कितना बना, 3240 रुपये। अब देखिए एक 12% पर ले रहा है, दूसरा 10% पर ले रहा है, तो दोनों में मिनिमम कितना है, यानी कि दोनों में ऐसा कितना नंबर है जो कॉमन है। मतलब एक 12% पे दे रहा है, दूसरा 10% पे दे रहा है, तो 10% एक ऐसा नंबर है जो 12% में भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। केवल 2% उसको एक्स्ट्रा उधर 12% वाले में देना पड़ रहा है। तो 10% कॉमन है। तो हम अगर 30,000 का 10% निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये बचेगा। तो और उधर कितना ब्याज बन रहा था, 3240, इधर कितना, 3,000। तो 3,000 और 3240 में डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट का। ठीक, 2 यूनिट का डिफरेंस उधर आ रहा है और 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है इधर, और 3240 और 3,000 में 240 का। 2 यूनिट बराबर 240, 1 यूनिट बराबर 120। 1 यूनिट अगर 120 आ गया तो 1 यूनिट 120 आ गया तो 100% कितना आएगा, 12,000 रुपये। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं थॉट प्रोसेस विदाउट कॉपी और पेन। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है कि 30,000 रुपये की कुल धनराशि है। 30,000 रुपये की अगर कुल धनराशि है, उसके बाद कुछ 12% पे है, कुछ 10% पे है, तो दोनों में कॉमन कितने परसेंट है, 10%। 10% 12% वाले को भी देना पड़ रहा है और 10% वाले को भी देना पड़ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि 10% जो कॉमन है उसका निकाल लेते हैं और 2% एक्स्ट्रा उसको देना पड़ रहा है, उसका बाद में निकाल लेंगे। तो 30,000 प्रिंसिपल है और 36,480 अमाउंट है। तो ब्याज कितना बना, 6,480 2 साल का। 1 साल का कितना, 3,240 रुपये। अब ब्याज अलग रख लीजिए, 3,240 रुपये बन रहा है। अब 10% अगर 30,000 का निकाला जाए तो कितना बनेगा, 3,000 रुपये, और उधर बन रहा था 3,240। तो डिफरेंस कितना बचा, 240। और यहाँ पे 10 से 12 2 यूनिट का डिफरेंस इधर आ रहा है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस बराबर कितना आ गया, 240 के। तो 1 यूनिट का डिफरेंस बराबर 120 और 100% आपको निकालना है, तो 100% बराबर 120 गुणे 100 बराबर 12,000 रुपये। ठीक है, ऐसे इसको आइए लिख के बता देते हैं कैसे। ये काम करेगा ऐसे कि P बराबर दिया है आपका 30,000 रुपये, अमाउंट दिया है आपका 36,480 रुपये। तो आप यहाँ से I निकालेंगे, 1 साल का डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, 2 साल का 6,480, 1 साल का कितना, 3,240 रुपये। ये आप अलग रख लीजिए।
अब एक पे 12% देना पड़ रहा है, एक पे 10%, तो दोनों में कितना ऐसा है जो दोनों में देना पड़ रहा है? भाई 10% देना पड़ रहा है, और इधर एक्स्ट्रा कितना बचा? 2%। तो इसको बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। अब 10% अगर निकाला जाए कितने का? 30,000 का। 30,000 का 10%, 30,000 गुणे 10/100, तो ये 10% कितना बनेगा? 3,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 3,000 रुपये आ रहा है, यहाँ पे 3240, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3240 माइनस 3,000, तो कितना आ गया? 240। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 और 12 में 2 यूनिट का, तो 2% बराबर 240, तो 1% बराबर 240/2 बराबर 120, तो 100% बराबर कितना हो गया? 120 गुणे 100 बराबर 12,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुल 60,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 60,000। वह इसका कुछ भाग 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। ठीक है, यदि 1 साल बाद प्राप्त ब्याज रुपये 4,800 हो तो 7% की वार्षिक दर पर जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना है? 60,000, और इस बार अमाउंट ना देके क्या दिया गया है? सीधे इंटरेस्ट दे दिया गया है। कितना इंटरेस्ट दिया गया है? 4,800 रुपये। 4,800 रुपये इंटरेस्ट दे दिया गया, और वो भी कितने का? 1 साल का। तो यहाँ पे हमको 1 साल का निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, तो 4,800 गुणे 100 बटे 60,000 गुणे 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 8 48, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8%। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब लगा देंगे इसमें एलिगेशन। तो पहला कितने पे? 60% पे, और दूसरा कितने पे जमा कर रहा है? 9.5 पे, 9.5% पे, और मीन वैल्यू कितनी आई? 8%। तो आप इसको क्रॉस में करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आएगा? 8 - 7 1, और 9.5 - 8 1.5। तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करें तो 5 या 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 3:2 के अनुपात में वो राशि ली गई थी, जमा की गई थी। राशियों का अनुपात कितना गया? 3:2। तो टोटल राशि कितनी बन गई? टोटल बन गई 5 यूनिट, और टोटल इधर कितना है? 60,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 12,000 रुपये। 1 यूनिट का मान 12,000 रुपये आ गया। और आपसे पूछा गया कि 7% पर ली गई राशि का मान बताइए, तो कितना है? 3 यूनिट। तो 7% वाली राशि कितनी हो जाएगी? 3 से गुणा कर देंगे तो 36,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो किस्तों पे आधारित प्रश्न आते हैं। तो इसका देखिए एकदम सिंपल सा फंडा हम बता देंगे, 2 सेकंड में सवाल एकदम सॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। कह रहा है कि रुपये 1720 की एक धनराशि 4 वर्षों में देय है, 4 वर्षों बाद देय है, मतलब उसको कितने सालों में अदा करना है? 4 सालों में। यदि कोई व्यक्ति इस धनराशि को 4 बराबर किस्तों में अदा करना चाहे तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की साधारण वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 5%। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कह रहा है रुपये 1720 की एक धनराशि 4 वर्षों बाद देय है। तो आप ये बताइए कि ये जो 1720 रुपये है, 1720 रुपये, ये मूलधन है या मिश्र धन है? अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1720 रुपये की राशि 4 वर्षों बाद देय है। अब चूंकि किस्तों पर देय है तो ये कभी भी मूलधन नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा? मिश्र धन।
इट इज नॉट प्रिंसिपल, इट इज अमाउंट, इट इज अमाउंट। बस यहां से क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसको मूलधन मान लेंगे तो मूलधन मानने के बाद क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, समय दिया है, तो हम किस्त निकाल देंगे, लेकिन वो गलत आंसर आएगा। हम ये क्या है, ये मूलधन ना होके ये क्या है, मिश्र धन, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, जितने परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5। तो देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। क्वेश्चन का अप्रोच ये है कि जितना परसेंट दिया हो, पहली बार 100% होगा, पहली बार 100%, फिर अगली बार 105, 100 में 5 ऐड कर देंगे, फिर अगली बार इसमें ऐड कर देंगे, 110 हो जाएगा, फिर अगली बार इसमें ऐड कर देंगे, जब तक 4 किस्तें ना पूरी हो जाएं। तो 110 में जोड़ेंगे तो 115, और ये होगा कितने के बराबर, 1720 के बराबर। मतलब मिश्र धन, ये भी मिश्र धन, ये भी मिश्र धन, ये भी मिश्र धन, ये परसेंटेज में वैल्यू है और इधर रियल वैल्यू है। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 400 और 5, 15, 5, 20, 10, 30, 430% ये बना, और इधर कितना 1720। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए 4, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब किस्त हमारी है कितनी 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 100 मतलब 400 रुपये। तो देखिए 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कैसे। पहले साल 100%, फिर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 100 में जोड़ देंगे, 105 हो जाएगा, फिर अगले साल इस पे जोड़ देंगे, 105, 110 हो गया, फिर अगले साल इस पे जोड़ देंगे 115, तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक जितनी किस्त कहा गया है पूरी ना हो जाए। 4 किस्तों में अदा करने के लिए कहा गया है, 4 बार इसको जोड़ देंगे, चारों को जोड़ेंगे तो 430% में आ रहा है, और रियल वैल्यू है कितनी देय, 1720। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू 4 आ गई। अब हमको 100% किस्त निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई मतलब 400 आंसर। क्लियर है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी अगला वीडियो नया बनाएं तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।